झनक की बातें अनिरुद्ध को अंदर से तोड़ करके रख देती है, उसे कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता और इसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब चाह के भी ये भूलना इसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि जब झनक इसके कमरे में खाना लेकर के आती है तो वो तो एक ही प्लेट लेकर ये भी बोलता है कि तुम्हें भी साथ में खाना होगा, तो ये जबरदस्ती उसको खिलाता है। झनक चाहती है कि जो ये बोल रहा है शायद वो सच हो, लेकिन उसे लगता है कि कभी समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों में जो तालमेल है ना वो जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसको जो ये नए सफर पे जाने के लिए मोटिवेशन देती है तो अब इसे कहीं ना कहीं बहुत अजीब लगता है कि ये तो खुद कंफ्यूजन में होता है कि ये क्या करे। ये जो अर्ची के साथ में उसकी शादी हो रही है, ये शादी को चाह के भी नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे वो अपने दिल की फीलिंग्स को बताने वाला होता है तब तक झनक कमरे से बाहर निकल जाती है, ये बोल करके कि देखो मैं वापस जरूर आऊंगी। लेकिन अब जब ये फोन करके श्रीनगर में सभी से बातें कर लेता है कि हाँ सब पुख्ता इंतजाम हो चुका है, तो ये सारी बातों को बिपाशा भी सुन लेती है। पुलिस की सुरक्षा में झनक को सुरक्षित रखा जाएगा। ये क्या करते हैं कि सृष्टि को बता देते हैं। सृष्टि को पता चलने के बाद में वो प्लानिंग बना लेते हैं ताकि कभी भी झनक तेजस से बची ना पाए। लेकिन जब झनक इसके कमरे में आती है उस गिफ्ट को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब इसके मन में चल रहा होता है ना जो बहुत अजीब चीज है, अब धीरे धीरे ये विलन टाइप का स्टोरी बनने लगता है कि नहीं अगर झनक तो मेरी नहीं तो तुम किसी और की भी नहीं। और इसके मन में चल रहा होता है कि बाहुबली को आखिर कटप्पा ने क्यों मारा, इसकी जवाब इसे तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन अब इसके सवालों के जवाब इसको मिल जाते हैं कि झनक कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी, उसको प्यार नहीं था। लेकिन अब जब उससे करीबियां बढ़ी, जब इतना ख्याल रखा अनिरुद्ध ने, इतनी मुश्किलों के बावजूद हमेशा झनक का सपोर्ट किया, तो झनक खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाई। जो पहले वो ये मानती थी कि वो उसका जीजा लगेगा, अब वो उसे अपना पति मानने लगी है। और कहीं ना कहीं झनक यही चीज चाहती है कि तुमने मेरा हक मुझसे लेकर के किसी और को दे दिया, तो अब बताओ मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं उसका मानना सही होता है, उसकी बातें भी सही होती है, क्योंकि अनिरुद्ध ने जो हक पत्नी का इसका होने वाला था वो हक वो अर्ची को देने वाला है। और यही बातें झनक को अंदर से झकझोर कर रख देती है। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध यही जानबूझ करके बोलता है और बवाल यहीं से बढ़ता है, क्योंकि झनक के दिल में जो बातें होती है उसको बाहर निकलवाने के लिए अनिरुद्ध थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम ये अंगूठी जो मुझे देने वाली हो ये ले जाकर अपने होने वाले पति को दे देना। तो यहाँ तो साफ बोल देते हैं कि वो शादी नहीं करने वाली है जिंदगी में कभी भी, और शायद अब कोई उसकी लाइफ में आएगा भी नहीं। ये बातें सुनने के बाद में उसे बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। अब वो तो समझ पाता नहीं, उसे लगता है कि शायद ये धीरे धीरे प्यार की कहानी और ज्यादा ही डीपली समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक मंत्रत कहानी जैसा होता है, जहाँ रुद्र बस एक बूढ़े से भंवर में पहुंच चुका है। उसे ना चाहते वो वहां से निकलना इसे इस कदर प्रॉब्लम में फंसा देते हैं ना कि अब चाह के भी ये कुछ नहीं कर सकता। बस ये रोने लगता है, ये बहुत रोता है और सिर्फ इसके दिल में एक ही बातें चल रही होती है कि झनक के बिना मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये बातें उससे अंदर से झकझोर के रख देती है कि अब जिंदगी को खत्म करना आसान है लेकिन बिछाना मंजूर नहीं है। लेकिन वही अब जब झनक चली जाती है, अंगूठी तो पहना देती है, तो ये तो गुस्सा होता है, बस थोड़े से झगड़े के कारण ये हाथ में चोट भी लगवा लेता है। लेकिन जब ये रोने लगता है, बहुत सारी चीजें इसे देखने के बाद ये एहसास हो जाते हैं कि अब प्यार हो चुका है और अब साथ जीना लगभग नामुमकिन सा है। तो ये अब धीरे धीरे पहले जो जाना होता है सुबह सुबह होते ही झनक को, तो ये तो पहले घर में झगड़ा कर लेता है, क्योंकि ये घर वालों को साफ बोल देता है कि अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और समझो कि जो आशिक का दिल टूट चुका हो उसे किसी और की बातों से कोई दर्द नहीं होता है, और ये बातें यहाँ सबको बता देता है। और जब झनक जा रही होती है तो छोटन के साथ में ये भी जाना चाहता है, लेकिन इसका डैड रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसकी बातों को नहीं मानता और कहीं ना कहीं वो ये मानता है कि झनक की जो पोटेंशियल है इसको कभी किसी ने नहीं समझा। ये जो टाइम लैप्स कहानी है ना, ये धीरे धीरे और ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग देखो, जो प्रोमो आने वाला है अब भाई ये कब आएगा पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि भाई ये ना नाडू पी के सो गए मस्त। नहीं प्रोमो यार आज ड्रॉप होने वाला था, बट पता नहीं अभी नहीं आया है। देखते हैं लोग नाइट में या फिर कल परसों जब भी आ जाए, लेकिन सच में वो मजेदार होने वाला है। फाइटिंग प्रोमो है, बवाल होगा। और वैसे भी अनिरुद्ध को तो तेजस बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने वाला है, तो तुम सोच सकते हो कि किस तरह से ये आगे कहानी बढ़ाएगी खुद को।